सर नमस्कार, यहाँ पर पहुँचे हैं हम और बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। हर्ट्स के नीचे बैठे हुए हैं आप लोग सारे, क्या कहेंगे? हम टीम पर्यावरण संरक्षक के हम सदस्य हैं। हम लोगों ने मार्च 2000 अगस्त में हमारी ये टीम फॉर्म हुई थी। हम 4-5 जने स्टार्ट हुए थे, धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। इस साइट के ऊपर हम लोगों ने तकरीबन 200 पौधे लगाए थे, जो आज इतने बड़े बड़े पेड़ बन चुके हैं 3 साल के अंदर, आप पीछे देख सकते हैं। और धीरे धीरे हम लोगों ने और भी साइट्स को डेवलप करा। जितनी भी हमारी ग्रीन बेल्ट्स थी जो कि कचरे के ढेर हुआ करती थी, ये साइट भी अगर हम आज पुरानी फ़ोटोग्राफ शेयर करेंगे तो कचरे के ढेर था, और कचरे के ढेर को हम लोगों ने साफ़ किया, उसमें फेंसिंग करी और फिर उसके बाद ये पौधे लगाए, और आज एक अच्छा नज़ारा सा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। और इस तरीके से हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम नेचर की गोद में लोगों को ला सकें यहाँ पर, क्योंकि हम लोग सब गर्मियों की छुट्टियां हो या उसमें हम लोग कोशिश रहती है कि 3 दिन के लिए किसी अच्छे वातावरण में चले जाएं। तो हमारी कोशिश है कि हम यहीं पर ही उनको एक अच्छा वातावरण दे सकें। मतलब हम कह सकते हैं कि फरीदाबाद में भी आप देख सकते हैं, आके रह सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं गर्मियों में। बिल्कुल, हमारी कोशिश तो यही है कि हम लोग साफ़ सफाई कर सकें और एक अच्छा साफ़ स्वच्छ वातावरण दे सकें लोगों को यहाँ पर। बहुत बड़े एरिया का तो नहीं, बट एटलीस्ट सैनिक कॉलोनी है, उसके आसपास के जितने एरिया वो लोग तो यहाँ पर आके कम से कम नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। एक आपने जो नगर निगम के द्वारा पहले पिछले दिनों वाटर कूलर लगाए गए थे कि ठंडा पानी लोगों को मिलेगा और सस्ता मिलेगा, उसका भी वेस्ट वाटर जो है सीवरेज में जा रहा था, उसके लिए क्या किया है? बिल्कुल जी, हम लोगों ने देखा हमारे सैनिक कॉलोनी में एक गवर्नमेंट ने आरओ का डिस्पेंसर लगाया था, जो कि तकरीबन आई थिंक 37 डिस्पेंसर इस तरीके से पूरे फरीदाबाद में लगे हुए हैं। एंड उसमें हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि तकरीबन वहाँ से 10,000 लीटर रोज़ का जो वेस्ट वाटर होता है वो सीधा सीवर में जा रहा था। हम लोगों ने जब हमारी नोटिस में आया, हमारी टीम के सब सदस्यों ने मिलकर हम लोगों ने उसके ऊपर सोच विचार करके ये किया कि उसका जो पानी है वो सीवरेज में ना जाके हम लोगों ने उसको स्टोर करना शुरू करा है वहाँ पे टैंक्स के अंदर। टैंक्स में स्टोरेज वाटर को हम लोग जो हमने ग्रीन बेल्ट्स डेवलप करी है मार्केट में, उसमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस हमारी आगे आने वाले टाइम में प्लानिंग है कि जितना भी मार्केट में जो वॉशरूम्स हैं या क्लीनिंग के लिए जो वाटर यूज़ होता है, हम उनको वही वाला पानी दिया करेंगे, और उसी पानी से हम लोग जो बाहर की ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पर भी हम पानी देते हैं। तो हमने कोशिश करी है कि जो 10,000 लीटर पानी सीवर में जा रहा था वो सीवर में ना जाके उसका हम लोग सही उपयोग कर सकें, ज़मीन में डालें, ताकि जो हमारा वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो। बिकॉज डे बाय डे पानी का लेवल भूतल कम होता जा रहा है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरी आप लोगों के माध्यम से एक मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा हमारी गवर्नमेंट्स को भी और बाकी लोगों को भी कि जितने भी और 37 जो इस तरीके से आरओ के डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं वहाँ पर भी इस तरीके से कोई ना कोई सोल्यूशन किया जा सके, और ताकि जो पानी है वो ज़मीन में जा सके बजाय कि वो सीवर में फ़्लो करने की बजाय। सर एक मैंने देखा कि आपने पॉलीथीन जो है इस्तेमाल वाली वो सारी एक बोतलों में भर रखी थी, उसका क्या रीज़न है? मैम एक्चुअली देखो, जनरली क्या होता है कि हमारे घरों में आज की डेट में अगर आप राशन खरीद के लाएंगे तो हर आइटम पॉलीथीन के अंदर ही पैक होकर आ रहा है, चाहे वो आटा है, दाल है, बिस्किट्स है, चॉकलेट्स है, एवरीथिंग इज़ इन रैपर्स। तो हम लोगों ने क्या किया कि जनरली क्या होता है कि वो रैपर्स हम लोग डस्टबिन में डालते हैं, डस्टबिन के बाद कूड़े वाला लेके जाता है, वो खत्तों पे जाते हैं, लैंडफिल्स तक जाते हैं, उसके बाद सीवर्स चोक होते हैं उनकी वजह से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई देखी हम लोगों ने। तो हम लोगों ने सोचा कि इंस्टेड कि वो लैंडफिल्स में जाकर 400 साल 500 साल पड़ा रहे, उससे बेटर है कि हम उनको एक जो हमारी पेट बॉटल्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक की, हम उन बॉटल्स में उनको फिल करते हैं। तकरीबन 800 से 1 किलो के आसपास एक बॉटल का वेट बन जाता है। उसकी प्लास्टिक ब्रिक्स उसका इस्तेमाल क्या किया है? उसका हम लोगों ने बेंचेस बनाने के लिए उसका यूज़ करेंगे। अभी तकरीबन हमारे पास 150 से 200 बोतल इकट्ठी हो चुकी हैं। अब उनका हम लोग जो है बेंचेस बनाने की कोशिश करेंगे उससे, या पेड़ों के चारों तरफ जो घेरा बनाना होता है पानी को रोकने के लिए, उन चीज़ों में हम उनका इस्तेमाल करेंगे। एक सेल्फी पॉइंट बनाया है शायद उन बोतलों से। बिल्कुल, हम लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनाया है सैनिक कॉलोनी की मार्केट में। वहाँ पर कचरे का बहुत ढेर हुआ करता था, उसको साफ़ करके सेल्फी पॉइंट क्रिएट किया गया, और उन बॉटल्स में हम लोगों ने वहाँ पर एक समाज को एक मैसेज देने की कोशिश करी है, क्योंकि प्लास्टिक हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में इतना ज़्यादा अपना लिया है कि आज की डेट में आपने देखा होगा कैंसर के बहुत सारे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो वहाँ पर हम लोगों ने दर्शाया है कि एक नलका बनाया, नलके से प्लास्टिक की बॉटल्स निकल रही हैं, कि आने वाले समय में अगर हमने प्लास्टिक का कंट्रोल नहीं करा तो हमारे घरों में नलकों से प्लास्टिक ही बहेगा, जो कंडीशन हम आज की डेट में हो चुकी है हमारे समाज की।